दुनिया में नॉलेज रेवोल्यूशन ने सोसाइटीज़ की प्रायोरिटीज़ बदल दी हैं, लेकिन कश्मीर में माँ बाप अभी तक नहीं बदले और अगले कुछ सालों में बदलने के चांसेस भी कम हैं। हर कश्मीरी माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा या बेटी या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर। वो बच्चों के इंटरेस्ट्स, पर्सनालिटी और दूसरी करियर्स को नहीं देखते और ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। ईरान पहले स्टूडेंट्स का फेवरेट था क्योंकि वहाँ फीस कम थी और कल्चर भी मिलता जुलता था, लेकिन अब एनएमसी के रूल्स को ईरान फॉलो नहीं करता, इसलिए लोग बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। हर साल कश्मीर से 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं। हर साल कश्मीर से 500 करोड़ का पैसा बाहर जाता है, जबकि एक मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ में बन सकता है। पर क्या कोई सुन रहा है? ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, जम्मू और कश्मीर के 13 मेडिकल कॉलेजेस में कम सीट्स और मुतनाज़ा रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से लगभग 1500 स्टूडेंट्स हर साल बाहर मुल्कों का रुख करते हैं। वो सिर्फ अपने सपने और टेंशन ही नहीं ले जाते, बल्कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा भी कश्मीर से बाहर चला जाता है। 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी के शुरू में श्रीनगर में एक डॉक्टर कपल ने अपने बेटे को कहा कि डॉक्टर बनो, लेकिन उसको फिजिक्स पसंद थी, डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। जब उसने बार बार मना किया तो माँ बाप ने उसे एक चैलेंज देना शुरू किया कि तुम नहीं कर सकते। उसने महसूस किया कि मैं मजबूर हो गया हूँ, इसलिए एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबरों से पास भी कर लिया। फिर एक और एग्ज़ाम दिया और एनआईटी श्रीनगर चला गया। वो आज कहते हैं कि मुझे क्वालिफाई इसलिए करना पड़ा कि छोड़ सकूं। ये माँ बाप से मेरा एक डील था। आज वही शख्स कैनेडियन क्वांटम रिसर्च सेंटर का साइंटिफिक डायरेक्टर है। दुनिया में नॉलेज रेवोल्यूशन ने सोसाइटीज़ की प्रायोरिटीज़ बदल दी हैं, लेकिन कश्मीर में माँ बाप अभी तक नहीं बदले और अगले कुछ सालों में बदलने के चांसेस भी कम हैं। एक काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले टीचर कहते हैं, हर कश्मीरी माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा या बेटी या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर। वो बच्चों के इंटरेस्ट्स, पर्सनालिटी और दूसरी करियर्स को नहीं देखते और ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। GNVAR कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के हेड हमसे कहते हैं कि हर साल लगभग 35,000 नए स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स में दाखिल होते हैं। ये स्टूडेंट्स 11वीं, 12वीं और प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स श्रीनगर प्रेफर करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स दिल्ली, कोटा और कश्मीर के छोटे शहरों में भी जाने लगे हैं। हर स्टूडेंट का एवरेज कोचिंग खर्चा कम से कम साल का 1 लाख रुपए होता है, जिसमें रहना और खाना शामिल नहीं है। श्रीनगर में इस सब के लिए एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है। नीट के हिसाब से देखें तो नीट का डेटा सब कुछ साफ दिखाता है। 2021 में 31,479 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 14,743 पास हुए, यानी 46.8% की सक्सेस रेट थी। 2022 में 36,374 में से 20,005 पास हुए, यानी 55% सक्सेस रेट। 2023 का देखें तो 36,431 में से 20,564 पास हुए, जो कि 56.4% था, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भी था। और 2024 में 24,744 में से 13,295 पास हुए, जो कि 54% की रेट थी, सक्सेस रेट थी। 2025 का सक्सेस रेट देखें तो 49,326 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया, जिसमें से 24,015 क्वालिफाई हुए, यानी 48% की सक्सेस रेट। नीट जैसे नेशनल कॉम्पिटिशन्स कभी कभी अजीब सरप्राइजेस भी देते हैं। कई दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। एक मिसाल में लजूरा, पुलवामा की ट्विन बहनें नीट क्वालिफाई कर गईं, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़ा नीचे रह गई। नाज़रीन, कश्मीर में मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ का दूसरा पहलू ज़्यादा भारी पड़ता है। यहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा याददाश्त यानी रट्टा वाला बनना पड़ता है ताकि वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। रिजर्वेशन ने ज़्यादा सीट्स ब्लॉक कर दी हैं और ओपन मेरिट सिर्फ एक छोटी सी कैटेगरी रह गई है, ना सिर्फ एडमिशन्स में बल्कि जॉब्स में भी। 2019 में जब आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ तो जम्मू और कश्मीर ने अपना रिजर्वेशन सिस्टम दोबारा डिज़ाइन किया। अब यहाँ 65% सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और सिर्फ 35% ओपन मेरिट के लिए। इस पे कई सियासतदान आवाज़ उठा रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई जो इस सिस्टम को फेयर बनाने के लिए काम कर रही है। रिपोर्ट 18 जून 2025 को कैबिनेट में डिस्कस हुई, लेकिन उसमें क्या लिखा था
कोई नहीं जानता। जम्मू और कश्मीर के पास अभी 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां सिर्फ 1285 MBBS सीट्स अवेलेबल हैं। एक नया मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज कटरा में शुरू होने जा रहा है जिसमें 50 एक्स्ट्रा सीट्स होंगी। अथॉरिटीज़ और 400 सीट्स ऐड करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस कमी ने एक नया सेक्टर खड़ा कर दिया है जो स्टूडेंट्स को इंडिया के बाहर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। ये एजेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में मेडिकल स्कूल्स के साथ काम करते हैं और स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के मुताबिक कॉलेजेस में भेजते हैं एक अच्छी खासी फीस के बदले। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक कंसल्टेंसी चलाने वाले ने हमें इस सिलसिले में बताया कि हर साल सिस्टम बदल जाता है। पहले ईरान सबसे पॉपुलर था लेकिन अब नहीं। वो कहते हैं कि कश्मीर करियर काउंसलिंग एसोसिएशन KCCA में 100 से ज़्यादा फर्म्स है जो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करती हैं, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। 2015 तक कोई भी 12वीं पास स्टूडेंट दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता था, लेकिन अब नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC ने रूल चेंज किया है। अब सिर्फ वही स्टूडेंट बाहर एडमिशन ले सकता है जिसके पास नीट स्कोर हो। 2021 में और नए रूल्स आए जिन्होंने पूरा प्रोसेस मुश्किल बना दिया। ईरान पहले स्टूडेंट्स का फेवरेट था क्योंकि वहाँ फीस कम थी और कल्चर भी मिलता जुलता था, लेकिन अब NMC के रूल्स को ईरान फॉलो नहीं करता, इसलिए लोग बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। अब लगभग 1000 से कम स्टूडेंट्स कश्मीर से बाहर जाते हैं मेडिकल पढ़ने। इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग 100 के करीब एडमिशन लेते हैं। बाकी लोग बांग्लादेश, ईरान, इजिप्ट, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जाते हैं। यूक्रेन भी एक ऑप्शन था लेकिन रशिया के वॉर के बाद स्टूडेंट्स ने वहाँ जाना बंद कर दिया। उस वक्त 300 से ज़्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया था। नाज़रीन, ये सिर्फ कश्मीर रीजन का ट्रेंड है। जम्मू रीजन की बात करें तो सिर्फ 50 के आसपास स्टूडेंट्स MBBS के लिए बाहर जाते हैं। इस वजह से जम्मू के छोटे इलाकों में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। एक एक्टिविस्ट ने हमसे कहा कि अगर उनकी असेसमेंट से देखा जाए तो हर साल कश्मीर से 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स MBBS के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं। अभी के नंबर्स देखें तो 3500 स्टूडेंट्स बांग्लादेश में MBBS कर रहे हैं, 1300 ईरान में और 200 यूक्रेन में एंड 2000 चाइना में। आमतौर पर एक MBBS डिग्री का खर्चा 45,000 USD से शुरू होता है, जो कॉलेज की रेटिंग के मुताबिक 55,000 USD तक जा सकता है। इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये खर्चा डबल या उससे भी ज़्यादा होता है। सिंपल हिसाब लगाए तो कश्मीर से हर साल मेडिकल एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का पैसा बाहर जाता है। कश्मीर के लोग एजुकेशन, बिजनेस और जॉब्स के लिए दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर बार जब दुनिया के किसी कोने में क्राइसिस होता है, श्रीनगर की सड़कों पर प्रोटेस्ट होती है रेस्क्यू के लिए। श्रीनगर ने दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट को बताया कि पिछले 2 सालों में 138 जम्मू और कश्मीर के लोगों को फॉरेन कंट्री से रेस्क्यू किया गया। मार्च 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो कश्मीर में टेंशन का माहौल बन गया। लोगों को शुरू में ये भी नहीं पता थी कि 200 से ज़्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज यानी खारकीव, कीव जैसी जगहों में MBBS कर रहे हैं। जब पेरेंट्स ने मिलकर रेस्क्यू डिमांड किया तो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने तुरंत एक्शन लिया और इंडिया के टोटल 15,000 स्टूडेंट्स उस वक्त यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस में थे। जब स्टूडेंट्स वापस आए तो एक नया इशू खड़ा हो गया कि स्टडीज़ का क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक
18,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में इनरोल्ड थे। 3,000 स्टूडेंट्स वापस यूक्रेन गए और MBBS कंप्लीट किया। लगभग 1,000 स्टूडेंट्स ने नीट दोबारा दिया और इंडिया में सीट्स हासिल की, और कुछ स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज़ के कॉलेजेस में शिफ्ट हो गए। लेकिन 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है। जुलाई 2024 की बात करें, जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ जो बाद में रिजीम चेंज का सबब बना, तो 3500 कश्मीरी स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि प्रेशर बढ़ने पर इंडिया ने वापस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और स्टूडेंट्स को घर लाया गया। फिर एक और क्राइसिस तब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इस दफ़ा भी 3,000 से ज़्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स ईरान में फंस गए। हर तरफ से एयर स्पेस बंद था, इस वजह से इंडिया के लिए रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। लेकिन रेस्क्यू प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब तक 90 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अर्मेनिया के ज़रिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ईरान से लास्ट मेजर रेस्क्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान के मेडिकल कॉलेजेस NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के नए रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। जिन स्टूडेंट्स ने NMC के नए नोटिफिकेशन के बाद एडमिशन लिया था, उनको FMG यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम पास करने में मुश्किल हो सकती है, और इस वजह से ज़्यादातर कंसल्टेंसीज़ ने ईरान का ऑप्शन बंद कर दिया है। हालांकि ईरान में MBBS करने का खर्चा इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले में बहुत कम था, यानी सिर्फ 1/4 था, लेकिन अब वहाँ एडमिशन लेना रिस्की बन गया है। जम्मू और कश्मीर में डिमांड और सप्लाई का बड़ा फ़र्क ये दिखाता है कि सियासतदानों ने मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ खास काम नहीं किया। सिर्फ GMC श्रीनगर बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में और GMC जम्मू कांग्रेस के दौर में बनाए गए। उसके बाद किसी भी लीडर ने मेडिकल एजुकेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं किया। मिल्टन से पहले जेहलम वैली मेडिकल कॉलेज यानी JVC एक प्राइवेट ट्रस्ट ने स्टार्ट किया, लेकिन सरकार ने हेल्प नहीं की, इसलिए कॉलेज स्ट्रगल करता रहा। 1998 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने इसे स्कीम्स के साथ जोड़कर पब्लिक सिस्टम में शामिल किया। आज एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है। 1996 के बाद एक पॉलिटिकल फैमिली ने श्रीनगर में अपना मेडिकल कॉलेज करने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिक्स ने इतना प्रेशर डाला कि वो कॉलेज कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। जम्मू में एस्कॉम्स कॉलेज प्राइवेट सेक्टर का एक सक्सेसफुल मॉडल बना, जिसका इनिशियल पैसा श्रीनगर की प्रॉपर्टी से आया। आखिरी कुछ सालों में जम्मू और कश्मीर में 10 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और अब टोटल सीट्स 1285 हो गई हैं। ये नेशनल लेवल की पॉलिसी का नतीजा है। 2014 में इंडिया में सिर्फ 51,000 MBBS सीट्स थी, अब 2025 में 1,18,190 हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर के कुछ GMC कॉलेजेस में नॉन लोकल का कोटा होता है, इसलिए लोकल स्टूडेंट्स को बाहर के कॉलेजेस में जाना पड़ता है। अब और 400 सीट्स बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन अभी भी डिमांड के हिसाब से काफ़ी नहीं है। श्रीनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट, शिफा, नूरा, मेडिकेयर या वगैरह बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ मेडिकल या नर्सिंग कॉलेजेस शुरू हो सकते हैं। तो फिर उमर अब्दुल्ला या दूसरी सरकारें इनको एनकरेज क्यों नहीं करती? हर साल कश्मीर से 500 करोड़ का पैसा बाहर जाता है, जबकि एक मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ में बन सकता है। पर क्या कोई सुन रहा है? खैर, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।